भगवान की वाणी जग कल्याणी होती है। ये जनवाणी नहीं जनवाणी है। जनवाणी मनोरंजन के लिए होती है, जनवाणी अपने जीवन के निर्वाह के लिए होती है, जनवाणी संसार चलाने के लिए होती है, जनवाणी राजनीति के लिए होती है, जनवाणी पैसा कमाने के लिए होती है, जनवाणी आपके परिवार में आनंद सुख शांति और एक संतान पैदा आदि करके परंपरा चलाने के लिए होती है, लेकिन जनवाणी अपने आत्मा के कल्याण के लिए होती है। ऐसी भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहा है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे इंद्रियों को जीतने वाले जिनेंद्र कहलाते हैं, जिन कहलाते हैं, और इनके जिन के मुख से निकली हुई वाणी जिनवाणी कहलाती है। ऐसी जिनवाणी का स्वाध्याय जो श्रावक करता वो परम तप करता है। ये तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज स्पष्ट जिनवाणी के संबंध में लिख के गए हैं कि स्वाध्याय परमम तपहा, स्वाध्याय परम तप है। अब वो भगवान की वाणी को गुरु के मुख से सुनी जाती है। हमारे भगवान अनुभूति करते हैं, हमारे भगवान उसको अपने जीवन में अपनी आत्मा को जिनवाणी को लखना उतार लेना। इसलिए जो भगवान की वाणी को उतार लेता है वह तर जाता है, और जो भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान को समझ करके सुन करके अपने जीवन में उतारता है तो वह ज्ञान ही विज्ञान में बदल जाता है। विज्ञान का अर्थ होता है कि अनुभूत सहित ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, जीवन में उतरा हुआ ज्ञान, आचरण में उतरा हुआ ज्ञान विज्ञान कहलाता है। वो आचरण में जब उतर गया वो प्रायोगिक हो गया। इसलिए आज की भाषा में प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उस विज्ञान को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इसलिए आपको ये परम सौभाग्य मिला कि इस जिनवाणी को सुनने का गुरु के मुख से। तो यहाँ पर इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में सबसे पहले यही कहा गया कि भगवान किम उपादेयम, उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। तो कहा गया गुरु वचनम, गुरु के वचन ग्रहण करने योग्य है। गुरु के वचन धारण करिए, गुरु के वचन महान है। मैंने कहा था गुरु के वचन और आंवले के गुण ग्रहण करने के बाद कितने गुणकारी होते बाद में पता चलता, उस समय नहीं चलता है। अभी तुम्हें बुरा लग सकता है, हम कहते बार बार नहीं प्रवचन में आओ 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 आओ, और आप कहते अरे महाराज क्या रोज रोज को लगे हैं, वही वही तो बात सुनाते हैं। तो मुझे ये बताओ अनिल भैया, कौंदे जी, मुझे ये बताओ रोज को रोटी दाल सब्जी चावल पूड़ी खटाई सब्जी वही फल खाते खाते तुम आघाए नहीं अभी तक? रोज रोज को क्यों खाना नहीं खाना, और वो मोबाइल रोज रोज को क्या चलाना, वही बात है। तो उसमें है क्या? पर आप यहाँ भारत देश में एक एक व्यक्ति 8-8 घंटे मोबाइल का उपयोग करता है। कितने घंटे? 8 घंटे एवरेज निकला है। बताइए 8 घंटे तुमने अपने जीवन का बर्बाद कर दिया, और यहाँ एक प्रवचन के लिए आधा घंटे के लिए कहते अरे काय को रखा भैया, आधा घंटे वहां व्यर्थ में काय को बर्बाद करना, अपनी दुकानदारी देखो। विचार करना कि तुम्हें 8 घंटे मोबाइल चलाने के लिए समय है, 1 घंटे अपने शरीर को सजाने के लिए समय है, 1 घंटा भोजन कराने के लिए सुबह और 1 घंटे शाम के लिए भोजन है, 4 घंटे लोगों से बात करने को समय है, आपके लिए घंटों झाड़ू पोंछा लगाने के लिए समय है, 10-10 घंटे दुकान पर बैठ करके दुकानदारी झूठ फरोख्त करने का समय है, और अपनी आत्मा को झाड़ू लगाने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए, आत्मा का परिचय करने के लिए, परमात्मा से मिलन करने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए, दुख से मुक्ति के लिए तुम्हें आधा घंटे का समय नहीं। इसलिए जिन व्यक्तियों को ऐसा समय नहीं है वो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यहीन अभागा है, उससे बड़ा कोई अभागा नहीं। ये ध्यान,
जो मोबाइल चला रहा है, दो दो पत्नियों के साथ में रह रहा है, चार चार बीवी रख रहा है, पैसा कमा रहा है, पत्नी के मौज मस्ती कर रहा है, वो भाग्यशाली नहीं। अरे यदि वो भाग्यशाली तो मुझे बताइए, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी इनकी कितनी पत्नियां होती, जो देखो वही पत्नी उसके लिए, तो है कि नहीं बोलो? तो सबसे सुखी तो वही हो जाएंगे। यदि भोगने में सुख है तो मुझे बताओ, इन पशुओं को कौन रोक रहा है? उन बंदर बंदरिया को रात दिन विषय भोगों में लगे, उनका एक ही काम है, अपने बच्चे को चिपकाया, बस खाया पिया पेट भरा और बस उसके बाद वे फिर भोगने लगे। यदि इन भोगों में सुख है तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा सुखी कौन होगा? ये पशु होंगे। अब कहो बहुत अच्छे बड़े मकान में रहने में सुख है, मुझे ये बताइए, तो तुम्हारे मकान बनाया, वो मैं अभी आया हूँ नोएडा से, जहां पर 40 मंजिल भी बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग के ऊपर एंटीना लगा है और टावर लगा, उसके ऊपर पक्षी बैठा, तो सबसे ज्यादा उसका घोंसला बना ऊंचा, तो सबसे ऊंचे कौन रह रहा? पक्षी। तो ऊंचे मकान में बड़े मकान में रहने में यदि सुख है तो वो पक्षी चिड़िया तुमसे सुखी हो जाएगी, होगी कि नहीं बोलिए? तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान हैं, इंसान इसलिए भाग्यवान हैं, इसलिए महान माना गया कि सुन लो, जिसने इस रत्नत्रय को धारण कर लिया वो परम सौभाग्यशाली है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा हूं कि भगवान की वाणी को सुनो। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अपने जीवन में ये करना सीखो, और यदि नहीं करते हो तो ध्यान रखना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मैं देख रहा हूं, अभी 2 दिन से देखा है, ठीक है, आपके लिए राग रंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर वीतरागता की बात जब हम करते हैं तो गले नहीं उतरती है, क्योंकि रागी व्यक्ति को राग चाहिए और बैरागी को वैराग्य चाहिए। यहां पर आप लोगों से कहा जा रहा है भगवान की वाणी सबसे ज्यादा उपादेय है, उस वाणी को ग्रहण करिए। उसके लिए वह सम्यक दृष्टि जीव कैसे भागता है सुनो। आप लोगों के घरों में घंटियां हैं कि नहीं? बोलो, घंटियां हैं कि नहीं? तुम्हारे पास जेब में घंटी है कि नहीं है? मोबाइल में क्या है? घंटी है ना। घंटी बजे बिना कभी मोबाइल उठाते हो क्या? नहीं उठाते। मैं सैकड़ों बार कह चुका, आप मोबाइल का उपयोग करते हो, लेकिन मोबाइल में आप लोग जब फोन चलाते हो, ये फोन किसने बनाया आपको नहीं पता। इस फोन पर जब आप बात करते हो तो सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हो? जरा हाथ उठाना। ना तुम्हें आगम की बात मालूम है, ना जनवाणी जानते हो, ना जनवाणी जानते हो। सीखो बंधुओं, सीखो। ये गुरु तुम्हें लिए सिखाने के लिए आए, ये गुरु तुम्हें जगाने के लिए। कल मैंने उस सभा में कहा था, गुरु का काम जगाने का, जैसे सूरज का काम प्रकाश दे करके सबको जगाता है, वैसे सदगुरु भी सोई हुई समाज को जगाने का काम करते हैं, और इसीलिए आते हैं। जाग जाओ, और यदि नहीं जागोगे तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोबाइल की बात में आई है तो मैं उसको मैं आपके बीच में रख दूं। देखिए, ये मोबाइल क्यों आप लोग हेलो क्यों बोलते हो, और बेल बज गई ऐसा क्यों बोलते हो, घंटी को बेल क्यों कहा? कभी आप लोगों ने इसकी रिसर्च की, पता चला? सुन लो, ग्राहम बेल नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? ग्राहम बेल। बेल उसका सरनेम था, ग्राहम उसका नाम था। तो उसने सोचा, जैसे बादल तड़कते हैं, बिजली तड़कती है, उसकी आवाज आती है हमें यहाँ, ऐसे हम अपनी आवाज कहीं दूसरी जगह पोस्ट कर सकते, भेज सकते। ये उसके मन में, उसने खोजबीन चालू कर दिया, और उसने सोचा एक मैं यहाँ से एक नली सटक ले लूं और पतली सी, और यहाँ पर एक ऐसा मुंह में लगा करके और वहां से वहां भेजूं तो क्या जाती कि नहीं। तो उसने अपने उस प्रयोग में, जैसे यहाँ पर एक पाइप ले लो 100 फीट का, आप इस कमरे में, उस कमरे में दूसरी पतली
पत्नी को, बच्चे को, किसी को रख दो और यहाँ से बोलो, वहां तक वो आवाज उसको सुनाई देती कि नहीं। तो उसने देखा कि मैं सफल हो गया हूं। फिर उसके बाद में उसने सोचा हम तार के माध्यम से करके दें, क्योंकि तार को हम इस छोर पर पकड़े और उस छोर पर दूसरा पकड़ा, यदि यहाँ हिलाते तो उसकी तरंग वहां तक जाती, वो यूं यूं हिलते हुए, तो ऐसी हमारी ध्वनि की तरंग जाती कि नहीं। उसने ये प्रयोग करना चालू किया। तो उसके साथ में काम करने वाली एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था मार्गरेट हेलो। क्या नाम था? मार्गरेट हेलो नाम की लड़की थी। उस लड़की के साथ में ग्राहम बेल अपना प्रयोग कर रहा था और प्रयोग में सफल हो गया। उसने उस मोबाइल का, फोन का ग्रामोफोन बना करके और उसने नाम दे करके और तैयार करके बाजार में आ गया। तो जब वह आ गया तो लोग कहने लगे, वो स्वयं कहने लगे, मार्गरेट हेलो नाम की वो लड़की भी कहने लगी कि देखिए अपन ने इतना आविष्कार किया तो हमारा लोग नाम कैसे ले, हमारा नाम कैसे आगे आए। तो उन्होंने कहा सुनो, जब हम यहाँ पर वो प्रयोग कर रहे थे तो उसने कहा कि टेस्टिंग हेलो, टेस्टिंग हेलो, टेस्टिंग, माने ग्राहम बेल वहां से क्या कहता है कि हमने घंटी बजाई, टेस्ट कर रहा हूं, हेलो उस लड़की का नाम था, तो उसको कहते हैं हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, मैं टेस्ट कर रहा हूं, हेलो सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो उसने कहा हाँ बेल आ गई आवाज आपकी। तो बेल कौन था? वो साइंटिस्ट। और वो ग्राहम बेल की वो जो साथ में लड़की, क्या नाम था उसका? हेलो। दोनों आपस में बढ़ गए, बिना शादी के सब दुनिया के पाप करने लगे, सब कुछ करने लगे। जब वह सफल हो गए तो ये संविधान बना दिया गया कि जब घंटी बजेगी तो क्या बोलोगे? बेल आ गई। और जब किसी से बात करोगे तो पहले क्या बोलोगे? हेलो बोलोगे। अब बताइए, आप लोग जैनी हो करके और सबसे पहले आप उस हेलो का नाम लेते हो जो कि चारित्रहीन थी। अरे तुम भगवान का नाम लो तो जब भी कोई से बात करो तो हेलो नहीं बोलना, जब भी बात करो तो जय जिनेंद्र बोलना। इसलिए ये इतिहास है, ये हमारे इतिहास बताए जा रहे हैं। सो गुरु ये आपको बताते हैं कि देखिए आप लोग अपने जीवन में जब कभी घंटी बजे, बात क्या थी घंटी की, कि गुरु क्या करते हैं, गुरु का विषय चल रहा है, गुरु का उपदेश क्यों सुनना चाहिए, गुरु के वचन क्यों सुनना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि गुरु के वचन कौन को अच्छा लगता, कौन आता है, कौन वास्तव में सच्चा धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुनो, आपके यहाँ पर विकास भैया कौन है? अच्छा, जब आप बताइए, हम जब छोटे थे, आपका तो पता नहीं क्या है, जब हम छोटे थे तो गणेशगंज स्टेशन पर जाते थे राजेंद्र भैया, तुम्हारे यहाँ साहेबपुर वाले हमारे भैया बैठे हैं, तो धबोली ग्राम से 5 किलोमीटर साहेबपुर, वहां से 2 किलोमीटर गणेशगंज स्टेशन जाकर के वहां पर घंटी बजती थी यूं यूं, टन 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 टन। काय की सावधान, पीछे स्टेशन पर ट्रेन आ गई है। फिर क्या होगा? 1 घंटी बजेगी, माने वहां से स्टेशन से वो आगे बढ़ गए। फिर दूसरी घंटी बजेगी कि वो आउटर के बाहर आ गई है। फिर तीसरी घंटी जैसे स्टेशन के पास आएगी तो वहां 3 घंटी बज जाएंगे। तो सब अपना अपना सामान लेकर के पहले से अलर्ट हो जाते थे। तुम्हारे यहाँ भी तो टुंड्रा में तो होता होगा ना। तो देखिए, जब रेलवे स्टेशन पर घंटी बजती तो सब लोग अलर्ट होकर तैयार हो जाते ट्रेन में बैठने के लिए। और जब स्कूल में जाते उस समय भी घंटी बजती। पहले 10 बजे दे दनादन घंटी बजती तो
घरों तक पहुंच जाती कि स्कूल खुल गया है। अब बच्चे अपने बैग ले लेकर के भागते और जब वहां पहुंच जाते तो फिर 10 मिनट बाद फिर प्रेयर की घंटी बजती, फिर इसके बाद में प्रेयर हो जाती, फिर 1 घंटी बजती, माने पहला पीरियड चालू हो गया। बच्चे जैसे स्कूल की प्रेयर की घंटी बजती सब अपने बस्ते टांग टांग करके और भागते कहां? स्कूल में, अन्यथा भी डंडा पड़ेगी, कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा। मुर्गा बनना जानते हैं आप लोग? आज तो मुर्गा बच्चे भी नहीं जानते, इसलिए तो बीमार पड़ रहे। मुर्गा बनो, बनो मुर्गा बनो। कैसे बनती है, कैसे बनते मुर्गा पता है? बच्चे आज मुर्गा बनना नहीं जानते, इसलिए कान पकड़ने के बाद मुर्गा बनाते। आज तो मुर्गा बना दे तो आज उनके माँ बाप लड़ने के लिए पहुंच जाए, मेरे बच्चे को तुमने मुर्गा बना दिया। ये आज की पढ़ाई ऐसी हो गई है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वहां घंटी बजती तो सब बच्चे कहां जाते? अपनी क्लासों में प्रेयर में लाइन से खड़े हो जाते। इसी प्रकार और सुनिए, जब अदालत में पेशी होती तो वहां घंटी बजती और तत्काल मुलजिम वहां पर पेश हो जाता। और नहीं जाओ तो अगली अभी पेशी बढ़ जाएगी, फिर आना पड़ेगा, या तुम्हारे विरुद्ध भी फैसला आ सकता है आप उपस्थित नहीं हुए समय पर। इसी प्रकार से आप देखो, जब आग लग जाती कहीं पर तो एक अग्निशामक यंत्र आता है, फायर ब्रिगेड, और घंटी बजाता हुआ चला जाता, भागता जाता। यदि उसके नीचे कोई आके मर भी जाए तो उसके लिए माफ है। इसी प्रकार आपके घरों में जब कोई बाहर मेहमान आता है तो वहां घंटी बजती है, बजती ना, डोर बेल। तो आप क्या करते हैं? जो भी सामान होगा, भोजन भी बना रहे, उठ करके तत्काल देखेंगे क्या है, आप झांकते हैं कौन आया। डायरेक्ट गेट कभी नहीं खोलना, नहीं तो और पकड़ के लूट लाट करके भाग जाए वो। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप गेट खोल करके देखिए, परिचय करिए, आवाज दीजिए कौन है क्या, फिर उसके बाद अपना गेट खोलना। क्योंकि कई बार ऐसी गलत घटनाएं हो गई, पंचम काल है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ वहां पर कि देखिए गेट खोल दिया आपने, सब खोल छोड़ करके, अब मान लो, सुनो डॉक्टर साहब आप तो काम नहीं करेंगे ये काम, लेकिन ऋतिक आप मुझे ये बताओ, तुम भोजन कर रहे हो और फोन रखा है दूसरे कमरे में, अब फोन बज जाए तो तुम क्या करोगे? मयंक क्या करोगे? अरे थाली वहीं छोड़ोगे और मुंह का कौर भी गुटक लोगे और गिलास से एक घूंट पानी पी करके थाली छोड़ के जाओगे कि नहीं? बोलो। और हे माताओं, तुम यदि भोजन बना रही हो और भोजन बनाते बनाते एक रोटी चूल्हे के अंदर है, एक चूल्हे के ऊपर तवे के ऊपर है और एक पटाखे ऊपर है, यूं यूं करते हुए, और हाथ में लोई है, लोई जानते ना? अब बताओ घंटी बज जाए तुम क्या करोगे? पूजा सब छोड़ करके भागोगे कि नहीं? चूल्हे की रोटी बाहर निकालोगे, तवे की रोटी पलटोगे और फिर जाकर के भागोगे, हेलो 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 हेलो। बस जैसे तुम्हारे घर में फोन की घंटी बजने पर आप सब काम छोड़ करके भागते हो, इसी प्रकार यदि सुन लो भगवान के अभिषेक की घंटी बजे, प्रवचन की घंटी बजे, तो तुम सब काम छोड़ करके भागो, तो तुम सच्चे सम्यक दृष्टि हो, तो तुम सच्चे गुरु हो, नहीं तो सच्चे गुरु नहीं हो। ये ध्यान रखो। सो आप लोगों से कहूंगा कि जब भी ये स्वाध्याय की बात आती है तो आप वहां से भागो, नहीं मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे चलना है, चलो चलता हूं मैं, चलो। क्या ऐसा भाव आता है? यदि नहीं आता है तो अंदर से भाव लाना चाहिए। निखिल भैया, निखिल जी है ना, है? तो मैं आपसे कहूं
आप लोग ऐसे भाग करके यहाँ प्रवचन में आना सीखो। और बस ज्यादा नहीं, आप यदि टाइम से आओगे तो टाइम से सब काम होगा। आप मेरे टाइम की कीमत नहीं समझ रहे, अपने काम की, अपने टाइम की कीमत समझ रहे। सो ये सम्यक दृष्टि जीव वहां पर यदि सुन लो, एक बात और, भागते हुए आया और भागते हुए अभिषेक के लिए निकलना जाए, प्रवचन ना छूट जाए, और मान लो कोई जीव जंतु भी उसके पैर के नीचे आके मर भी गया तो उसके लिए भी माफ है। कैसे? जैसे अग्निशामक यंत्र जो ही है, अग्नि बुझाने वाला फायर ब्रिगेड भागता हुआ जा रहा, भागता, उसके नीचे यदि कोई आ जाए तो उसको गुनाहगार नहीं, माफ है। इसी प्रकार यदि तुम अभिषेक के लिए भाग करके भी आ रहे हो, चलो तुम्हारे लिए माफ है, तुम ग्रस्त है, आरंभ हिंसा है, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई पाप नहीं है, एक कायोसर करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए हमेशा वह सम्यक दृष्टि इन गुरु के वचन सुनने के लिए यहाँ भागता हुआ आता है। सो आप लोगों ने आज ये समझा कि जो हमारे मुनिराज होते हैं, ये मुनिराज महान होते हैं, और ये हमेशा आपके लिए ये बताते हैं कि आप अपना कल्याण करना है तो गुरु के वचन आपको सुनना चाहिए, और पाप छोड़ करके, पाप छोड़ करके, छोड़ने योग्य क्या? अकारी। तो कारी कौन से? अकारी क्या है? सबसे पहला कार्य क्या है? मंदिर आना। इसलिए कहा गया घर में 100 कार्य पड़े हों तो उनको छोड़ करके पहले स्नान कर लो, बाद में दूसरा काम करूंगा। इसलिए फरज सुबह तो हर व्यक्ति पहले क्या करता है? स्नान करता है। अब घर में 1000 काम पड़े हों तो क्या कहते हैं महिलाएं? सुन लो, नहा धो करके आए, 100 कार्य छोड़ करके कर लिया, उसके बाद में आपने क्या किया कि अब भोजन बना लो, पहले नाश्ता पानी बना लो, उसके बाद हम दूसरी बात देखेंगे। तो फिर नाश्ता भोजन बना लो और भोजन कर लो, 1000 कार्य पड़े हों उनको छोड़ करके, फिर 1,00,000 काम पड़े हों तो उनको छोड़ करके भगवान के दर्शन कर लो। और सुनिए, 1 करोड़ कार्य भी पड़े हो तो उनको छोड़ करके अरे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जनवाणी का स्वाध्याय कर लो, गुरु के उपदेश सुन लो, ये कहा गया है। और तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म दया, और संसार के सारे दंड फंद, गृहस्थी, पति पत्नी, बच्चे आदि सब छोड़ करके और बैठ जाओ और आत्मा का ध्यान कर लो। शाम को कम से कम इतना कर लो, यही कहा जा रहा है, यही गुरु के सद्वचन है, यही गुरु आपके लिए समझा रहे हैं। इसलिए आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप गुरु के पास आए और गुरु के पास आकर के उपदेश सुने, और उपदेश सुन करके अपना कल्याण जरूर करना, क्योंकि ये गुरु के वचन हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। सो आप लोगों ने आज के इस उपदेश को सुनने के बाद आप इतना जरूर सुन लें कि जो गुरु होते हैं, हमारे गुरु ये महान होते हैं। ऐसे गुरु के लिए कहा गया, गुरु ही हमारे जीवन का संगीत है। क्या कहा? गुरु ही हमारे जीवन का संगीत है, गुरु ही हमारे जीवन की श्वास है। क्या आपको लगता है? हाँ, ये तो लगता है। क्या लगता है? पूछो। अनुज कहाँ गए भैया? LIC ये बैठे जलेसर वाले, एक विनोद भी हैं जलेसर वाले, अभी दीप प्रज्वलन किया। विनोद जी, मुझे ये बताइए, तुम्हारी पत्नी है कि नहीं है? अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दिल की धड़कन है कि नहीं? या पत्नी से पूछो, तुम उनके लिए दिल की धड़कन हो कि नहीं? बोलो। हो, पक्की बात है, बिल्कुल। एक भले तुम बूढ़े बूढ़े हो गए, दाढ़ी मूछ आ गई, सब कुछ आ गया है, क्या बैठी है? पूछ लो। लेके आना चाहिए, नहीं तो धड़कन काहे की? जितने पुरुष बैठे हो, जितनी महिला बैठी, अकेले कभी मत आना। धड़कन को छोड़ के जाओगे तो क्या होगा? राम नाम
अरहंत नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए अपनी धड़कन को साथ में लेकर के आओ इस सभा में, तब तुम्हारी धड़कन मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। नहीं तो वो स्वार्थ और वासना का रूप हो जाएगा, उपासना का रूप नहीं होगा। मयंक सुन लो, विचार करना। कैसा साथी? देवों को देखिए, जब भी देव साथ आते हैं, अकेले नहीं आते, देवी को साथ लेकर के आते, छोड़ते नहीं एक मिनट के लिए। तुम बाजार के लिए, वासना के लिए एक मिनट नहीं छोड़ते हो, साथ में घुमा करके लेकर के जाना चाहते हो पर्यटन के लिए और मंदिर के लिए। अरे दोनों सुबह से नहाओ, एक गुरु की आज्ञा है, एक दूसरे का सहयोग लो और निकलो। कहां के लिए, कहां जाना है? क्योंकि जब तुमने शादी की थी, बंधन किया था, तो बंधन के पहले जब तुम अकेले थे तो पहले मंदिर गए थे कि नहीं? शादी के पहले बोलो, गए थे ना? फिर शादी हो गई, शादी होने के बाद सीधे घर गए थे, मामा के यहाँ गए थे, आप सीधे मंदिर आए थे? बोलो, शादी के पहले मंदिर ले जाते कि नहीं? और शादी होने के बाद, गठजोड़ा होने के बाद, शादी के पहले इसलिए गए थे, भगवान मेरे सामने चुनाव करने के लिए दो चीज थी, एक परमात्मा और एक पति। क्या कहा? एक परमात्मा और एक पति, ये दो चुनाव करना था मुझे। लेकिन मैंने परमात्मा है भगवान आपको तो वेटिंग लिस्ट में रख दिया है और पति को मेन लिस्ट में रख दिया, और मैं अब पति को चुन रही हूं। आपकी कृपा बनी रहे। मैं एक जीवन साथी ढूंढ रही हूं, मैं सुजीवन साथी ढूंढ रहा हूं। ये आपने भगवान के सामने जाकर के वहां निवेदन किया। फिर इसके बाद में भगवान की आज्ञा लेकर के तुमने किया था, फिर आप भगवान की आज्ञा लेने के लिए पुनः आ गए कि हम दोनों दाम्पत्य जीवन को अपनाने लगे, एक दूसरे के दिल की धड़कन और दाएं बाएं बन गए। इसलिए जब शादी होती है, मालूम है ना, तो मंत्रों के द्वारा पति को पत्नी के दिल में, पत्नी को पति के दिल में स्थापित किया जाता है। इसलिए वह विवाह का संबंध निर्वाह का साधन बन जाता है। लेकिन जो लव मैरिज कर लेते हैं उनमें ये सब नहीं होता है। इसलिए वह कुछ ही क्षण के लिए आनंददायी होती, लेकिन विवाह जीवन भर के लिए। विवाह शब्द स्वयं कहता, वी माने विशेष रूप से वहन करना, लेना, लेकर चलना, ढोना एक दूसरे को। इसका नाम क्या है? विवाह है। विवाह के साथ आह आह नहीं होती है, लेकर के चलने की बात होती है। जहां आह निकल गई सामने, वहां सामने वाले की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए वो अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी उसकी आह को निकालने के लिए वाह वाह करने लगता है। इसलिए ध्यान को ये जीवन का अंग होना चाहिए। तो यहाँ पर कह दिया गया कि आप लोग अपने जीवन में मंदिर अकेले मत आना। तुमने यदि दिल की धड़कन माना है, श्वास है यदि, तो गुरु को श्वास कहा है, लेकिन तुम अपने जीवन साथी को श्वास मान करके यहाँ पर भगवान की आज्ञा लेकर के शादी कर ली। अब उसके बाद में जब आप शादी करने के बाद जब बच्चा धारण हो जाता घर में, तो भी आप आकर के भगवान के दर्शन करने आते हो, वहां पूजन विधान रचाते हो। फिर इसके बाद 3 महीने का हो जाता, फिर 3 मांग निकाल करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारी ये मेरे अंदर घर में आई हुई संतान हो, रत्नत्र विधान करते हो। लेकिन ये सारे विधान और संविधान रखे रह गए और सीधे अस्पतालों में जाने लगे। अब 3 चाहिए, नर्स चाहिए, कंपाउंडर चाहिए और डॉक्टर चाहिए। कितने चाहिए? 3। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं चाहिए। अब वहां पर ये स्थिति में आप लोग समझो कि यहाँ पर आए, भगवान के दर्शन करते, फिर 4-5 महीने का होगा, 7 महीने का होगा, 9 महीने का होगा, उसके बाद ही आपके आगे की
जन्म देने की जात क्रिया होती है, गर्भान्वय की 53 क्रिया जरूर श्रावक को पढ़ना चाहिए। ये गुरु की आज्ञा है, क्योंकि तुमने दिल की धड़कन श्वास बनाया है, यदि उसके लिए एक दूसरे के लिए आपने हमदर्द बनाया है, जीवन साथी बनाया है, तो आप ये ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए गुरु को भी अपना श्वास बना लो। तो गुरु एक गीत है, गुरु एक संगीत है, गुरु एक श्वास है, गुरु एक जीवन की आस है, गुरु एक संबल है, और गुरु सबसे अव्वल है, उससे आगे कोई नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, गुरु एक प्राण है तो गुरु हमारे लिए ज्ञान है। गुरु यदि कर्म है तो गुरु की बात ही हमारे लिए मर्म है। गुरु यदि हमारे लिए जान है तो गुरु ही हमारे लिए दुनिया के लिए समाधान है। इससे बड़ा कोई समाधान हमारी समस्याओं का कोई नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु अनंत है। गुरु इस संसार से अंत में ले जाने के लिए भगवंत है। गुरु एक हवन है, गुरु एक पूजन है, गुरु ही हमारे लिए जप है, गुरु की ही हमारे लिए तप है, गुरु ही हमारे लिए आरती है, और गुरु ही हमारे लिए भारती है। भारती माने जिन वाणी, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, गुरु ही हमारे लिए, गुरु ही हमारे लिए भजन है, और गुरु ही हमारे लिए भोजन है, गुरु ही हमारे लिए साज है, और गुरु ही हमारे लिए राज है, गुरु ही हमारे लिए चिंतन है, गुरु ही हमारे लिए बंधन है, गुरु ही हमारी गरिमा है, और गुरु ही हमारी महिमा है। इससे बड़ी महिमा कोई और प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने इन गुरु के पास आकर के और अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करो। व्यक्ति के बाद में अभिव्यक्ति की बात करो। यहाँ पर जनवाणी व्यक्ति की बात करता है और जनवाणी अभिव्यक्ति की बात करता है कि तुम क्या अभिव्यक्ति कर रहे हो। ऐसे गुरु हमारे लिए महान होते हैं और गुरु के वचन महान होते हैं। तो ऐसे गुरु आपको मिले हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा, ऐसे गुरु को पा करके आपको क्या करना है। एक भजन आप लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरा गला अच्छा नहीं है, और मैं गीत गाने लगूं तो तुम लोग सुनोगे नहीं, सब भग जाओगे। क्यों? क्योंकि हम प्रवचन सुना सकते, गीत स्वर में नहीं गा सकते। मैं भगवान के गीत गाता हूं, ये निश्चित है। कैसे गाता हूं? हे भगवान आप मेरे परम पिता हैं, हे भगवान आप महान हैं, आप जग कल्याणी हैं, आप बीतराग हैं, आपकी नासा दृष्टि है। यही हमारा गीत है। हमारा गीत ये नहीं गा सकते हो, और आगम में इसका निषेध है। आगम में निषेध है को गुरु को गीत तो गाना भगवान के, लेकिन स्वर वाले राग वर्धक गीत नहीं गाना, ये निषेध किया गया। मूलाचार पढ़िए, गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का क्या रूप होता है, गुरु के लिए हमें क्या देना चाहिए, गुरु से हमें क्या लेना चाहिए, आदि आदि बातें आपको समझना है। और इन गुरु के वचन को आप लोग समझ रहे हैं। सो आज इतना ही रखूंगा क्योंकि समय अपना बहुत हो गया है, और कल का कई लोगों का, साधु संतों का हमारा उपवास भी था। इसलिए बस इतना ही कहूं कि हमारे लिए अकारी को छोड़ करके कारी में लग जाना चाहिए। अब अकारी क्या है और कारी क्या है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, और फिर आगे कल कहेंगे कि सुनो तुरतम किम कर्तव्यम, तुरंत क्या करना चाहिए। जो ट्रॉमा सेंटर होता ना, ट्रॉमा सेंटर, इसका अर्थ क्या, आकस्मिक तात्कालिक जो घटना घट गई उस समय क्या करें, प्राथमिक उपचार। तो आपको इतना प्रवचन सुनने के बाद, गुरु के वचन सुनने का तत्काल क्या करना चाहिए, तो तत्काल उठ करके, सबसे पहले उठ करके बस नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये तत्काल करिए। उठते ही नींद खुलते अकलंक निकलंक बन गए। जैसे नींद खुलती आवाज आती, अरहंते शरणम पवज्जामि,
अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि और केवली प्रणतम धम्मम शरणम। मैं भगवान की शरण को प्राप्त हो रहा हूं, जा नहीं रहा हूं। देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि, गच्छामि में उस पवज्जामि में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। गच्छामि माने मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, जाने में और पहुंचने में अंतर है कि नहीं? एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति पहुंच गया है, दोनों में जो अंतर है वही अरहंते शरणम गच्छामि और अरहंते शरणम पवज्जामि। मैं भगवान की शरण को प्राप्त हो गया हूं। बस सुबह से उठ के तुरंतम कर्तव्यम, तुरंत ही शीघ्र ही क्या करना चाहिए? तो अपने संसार परिच्छेद करने के लिए, अर्थात संसार में जो दुख है उसको मिटाने के लिए सबसे पहले अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, गुरुदेव शरणम। साहु माने गुरुदेव, गुरु की शरण को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आप पंच परमेष्टि नमस्कार करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। धर्म को कोई मिट नहीं सकता, हमारी आस्था को कोई मिटा नहीं सकता है, ये ध्यान रखना। यदि सच्ची आस्था है तो, और आप कितना भी कोरोना आ जाए, कितना भी लॉकडाउन कर दो, सब कुछ कर दो, क्या तुम घर में बैठे बैठे क्या भाव पूजा नहीं कर सकते हो? कर सकते। आज भी तुम सिद्धालय आज भी प्राप्त कर सकते हो यहां बैठे बैठे। हाँ, आज भी मोक्ष जा सकते हो यहीं बैठे बैठे। किससे? भाव से। एक द्रव्य मोक्ष, कौन सा? द्रव्य मोक्ष, और एक भाव मोक्ष। कितने प्रकार के हो गए? द्रव्य मोक्ष का अर्थ 8 कर्मों को नष्ट करके, इस औदारिक शरीर आदि 9 कर्म को नष्ट करके, भाव कर्म को नष्ट करके जाना क्या कहलाता है? द्रव्य मोक्ष। और जैसे हम यहाँ बैठ गए और बैठ करके मैंने सोचा मैं इस शरीर है, इस शरीर के एक सांचा है और इस सांचे के अंदर आत्मा ढली हुई है, इसी रूप में इस शरीर को सांचा मान लिया। और सांचा क्या है? आत्मा। और उस सच्ची आत्मा को हम ध्यान करने लगे और 3 लोक का नक्शा बनाया कि 3 लोक का नक्शा है और 3 लोक का ये आकार अपने ज्ञान में लाए और ऊपर एक चंद्राकार सिद्ध सिलाए, उस पर जैसे मेरी ये आत्मा एक सांचे में ढली हुई है, ऐसे सांचा से रहित भगवान का आकार, जैसे हम किसी सांचे में मूर्ति ढालते हैं और सांचे को अलग कर दो, मूर्ति मात्र रह जाती है, इसी प्रकार ये शरीर है, शरीर में आत्मा है अभी, वो आत्मा इस शरीर रूपी सांचे के अंदर अभी कैद है, इसको निकाल दिया, आत्मा निकल गई, शरीर यहीं पर वो सांचा पड़ा रह गया। ऐसा ध्यान करके वो सिद्धालय में विराजमान है और मैं भी उस सिद्ध शिला पर जा करके बैठा हूं। बस आप आंख बंद करिए, करिए आंख बंद करिए, सब लोग आंख बंद करिए, रीढ़ सीधी करिए, पालथी मारिए, आंख बंद करिए, रीढ़ सीधी करिए, पालथी मारिए, हाथ पर हाथ रखिए, जोड़िए नहीं, हाथ पर हाथ रखो, हाथ पर हाथ रखिए, आंख बंद करिए, मैं देख रहा हूं सबको। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। अपने दोनों पैरों का ध्यान करो, 2 पैर हैं, दोनों हाथ का ध्यान करो, हाथ पर हाथ रख करके बैठा हूं। अपने हृदय का ध्यान करो, गर्दन का, मुख का, शरीर का, पूरे शरीर का आप याद करिए कि मैं पद्मासन में बैठा हूं। जैसे भगवान मेरे से यहाँ शांतिनाथ भगवान वेदी पर विराजमान है, उसी प्रकार मैं बैठा हूं। और भगवान ने कहा 3 लोक हैं, नीचे चौड़ा है, बीच में सकरा है, फिर चौड़ा, ऊपर सबसे ऊपर फिर सकरा आ गया और एक चंद्रमा जैसा एक आकार बना होगा, उस पर सिद्ध भगवान जैसे मैं बैठा हूं वैसे वो बैठे पद्मासन में, और मैं भी जाकर के 3 लोक का नक्शा का ध्यान करिए, बीच में से उठते 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 3 लोक का ध्यान करिए, निशान ध्यान करो, 3 लोक का नक्शा है, उस पर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं बीच की नली में से, और ऊपर जाते 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 जहां चंद्रासाकार सिद्ध शिला आ गई है वो दिख गई, 3 लोक का आकार दिख गया, वहीं जाकर के मैं बैठा हूं पद्मासन में।
मात्र मैं सोच रहा हूं मेरे आकार जैसा है, जो मेरे विचार उठ रहे हूं वही मैं हूं, बस ज्ञाता दृष्टा जानने वाला देखने वाला मैं हूं। बस आप ध्यान करिए, 3 लोग को मैं जान रहा हूं वही मैं हूं, इस शरीर को मैं जान रहा हूं वही मैं हूं, सिद्धालय में बैठा हूं वही मैं हूं, वहां ना भूख है ना प्यास है। पुनः सिद्धशिला का चंद्राकार सिद्धशिला के ऊपर एक आकार मात्र में अपने आप को देखिए कि मैं पद्मासन में वहां बैठा हूं ज्ञाता दृष्टा बन करके। आंख खोलिए, कहां पहुंचे अपन, कहां पहुंचे? प्रतिदिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान। इतना ध्यान तुम्हारे लिए दिन भर की खुराक मिल गई। ध्यान रखो, ये भावना, ये सम्यक दृष्टि के अंदर जो होती वो उसके लिए मुक्ति का कारण है। यही गुरु के वचन है, यही तुरंत करने के योग्य है। सुबह से उठ करके तुरंत हम क्या कर्तव्य बैठ जाओ, बस एक क्षण के लिए एक आकार मात्र आ गया, एक बार वह सिद्धशिला दिख गई, बस अपना जीवन भर का काम, दिन भर का काम हो गया। बिन हर्रा लगे ना फटकरी रंग चोखो आए। फिर इसके बाद आप दैनिक क्रिया, फिर व्यवहार में जाइए, निश्चय के बाद अब व्यवहार में पुनः आइए, स्नान करिए, इसलिए मंदिर जाना है, भोजन बनाइए इसलिए कि गुरु को आहार कराना है। फिर इसके बाद में आप अपने दुकान पर जाइए क्योंकि घर चलाना है, पैसा कमा करके फिर आपको घर आ करके अपने पत्नी बच्चों को खुश करिए, मुस्कुरा के प्रशंसा करके खूब अच्छे ढंग से बोलिए, क्योंकि इनको संतुष्ट करना, खुश करना है, इनके दुख को दूर करना है। मेरा कर्तव्य है इनके जीवन का लालन पालन करना, इनको, इन्होंने हमें समर्पित किया है, हमने इनको समर्पित किया है, और एक दूसरे के धड़कन बंद करके रह रहे हैं। एक दूसरे के दुख को देख करके मुख से आंखों से आंसू आते, दुख सामने वाले को होता है और आंखों में आंसू हमारे आते। माँ देख लो, यदि बच्चे को लाल बुखार आ गया हो या कोई बीमारी आ गई हो, उस समय माँ के आंखों से आंसू आते हैं और बेटा बेहोश पड़ा है, आंखों में आंसू किसके हैं? क्यों? वो दिल की धड़कन है बेटा, दिल का टुकड़ा है, इसलिए आंसू आते हैं। तुम्हें क्या, अरे इन पशु पक्षियों को भी अपना मान करके आंसू आते। आप कभी किसी बच्चे को तुम बंदर के पकड़ के देख लेना, सारे बंदर तुम्हें नोच के खा जाएंगे, इतनी उनमें अंदर मोह ममता होती है। ये भी एक कर्तव्य है। वो काम करने के बाद फिर वह जाता है, बस आराम करके पुनः सो जाता है, फिर उठता है और भगवान के चरणों में जाता है। इसलिए ये तुम जो क्रिया कर रहे ये तुम्हारी रूटीन में आना चाहिए, प्रतिदिन के तरह आना चाहिए। और जैसे भोजन करते समय वह दाल रोटी सब्जी भोजन करते करते आघाते नहीं है, उसी प्रकार जनवाणी सुनते सुनते कभी आघाना नहीं चाहिए, बल्कि और भूख बढ़ जाना चाहिए। बोलो महावीर भगवान के। चंदनी गुलाल बने तेरे चरणों की धूल, चंदनी गुलाल बने जिसने